Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Today we are going to discuss chapter number 5 of class 10th, that is arithmetic progressions. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है, इजी टू स्कोर है। बहुत ज्यादा इस चैप्टर में आपके क्या है, फॉर्मुलेज भी नहीं है, केवल आपके 2-3 फॉर्मुलेज हैं जिनके ऊपर बेस्ड आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी हम इस चैप्टर में क्या कवर अप करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है आपकी। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। वो क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी, मतलब वहाँ क्या है, बहुत सारे नंबर्स होंगे आपके, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो हर टर्म होगी वो क्या होगी आपके बाय एडिंग अ फिक्स नंबर होगी। उसमें क्या है, हम कोई नंबर उसमें ऐड करते चलेंगे, पर वो क्या है आपका केवल फर्स्ट टर्म में नहीं होगा। वो जो फिक्स नंबर होता है स्टूडेंट्स, वो आपका कहलाता है कॉमन डिफरेंस, जिन्हें हम डिनोट करते हैं डी से। अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हमारी हम एपी किसे कहते हैं, और ये जो हमने डेफिनेशन में कहा है कि ये कैसे फुलफिल होता है। एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स इसका, -5, -3, -1, 1, 3। यहां स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट टर्म क्या है -3, फिर हम क्या है हर टर्म में स्टूडेंट्स अपना +2 कर रहे हैं। यहाँ पे भी +2 करा, यहाँ पे भी +2 करा, यहाँ पे भी +2 करा, यहाँ पे भी आपका +2 करा, और इस तरीके से क्या है आपकी सीरीज की आगे की टर्म्स जो है ऑब्टेन होती रहेंगी। तो हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब प्रीवियस टर्म, जो उससे पहले वाली टर्म है हम उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करेंगे टू ऑब्टेन अ नेक्स्ट टर्म। बस वो रूल जो है आपका फर्स्ट टर्म में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उससे पहले कोई टर्म है नहीं। तो फर्स्ट टर्म एक आप अपनी तरफ से लेंगे और उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट नंबर आप अपना ऐड करते चलेंगे टू ऑब्टेन अ एपी। ठीक है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है यहाँ पे +2। जो आपका कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव सीरीज का एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी सपोज करिए एक सीरीज है 90, 87, 84, 81। यहां पे स्टूडेंट्स देखिए क्या हो रहा है, हमने 90 में 3 सब्ट्रैक्ट करा, फिर 87 में से आपका 3 सब्ट्रैक्ट करा, फिर 84 में से आपका 3 सब्ट्रैक्ट करा। तो यहाँ पे हमारा डी क्या है स्टूडेंट्स -3। ठीक है, और अगेन हमारी हर टर्म हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर दैट इज -3 इन इट्स प्रीवियस टर्म। यहाँ पे आपका डी क्या है स्टूडेंट्स नेगेटिव है। 0 सीरीज का एग्जांपल हो सकता है, कोई आपकी सीरीज है, ठीक है, यहाँ पे आपका डी क्या है 0 है स्टूडेंट्स। तो तीनों एग्जांपल हमने लिए हैं, डी या तो आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। और स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस करा कि हमारी एपी क्या होती है। ठीक है ना, एपी हमारा एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, जिसमें जो नेक्स्ट नंबर हम ऑब्टेन करते हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इन इट्स प्रीवियस टर्म। जो उसकी प्रीवियस टर्म होती है उसमें हमें कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं और उसी तरीके से हम अपनी क्या है सब्सिक्वेंट टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारी 2 टाइप की एपी होती है, एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। अब जैसे इनका नाम डिफाइन कर रहा है, फाइनाइट एपी का मतलब एन एपी हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है ये जो पर्टिकुलर अलग अलग नंबर है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाती है, टर्म्स ऑफ एपी कहलाती है। जैसे ये 1.5 है, ये पहली टर्म है, 2 है, ये सेकंड टर्म है, 2.5 है, ये थर्ड टर्म है। तो एक ऐसी एपी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, लेट्स से आपकी 5, 10 काउंटेबल, दैट इज कि 20-50 टर्म्स है, तो वो क्या कहलाएगी, फाइनाइट एपी। सेकंड टाइप होता है इनफाइनाइट एपी, ऐसी एपी जो फाइनाइट नहीं है, या हम कहें जिसमें हमें पता नहीं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, वो आपकी कहलाती है इनफाइनाइट एपी। उसका एक एग्जांपल मैंने लिया है 200, 190, 180, 170। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स तो एंड में इसके डैश पुट करते हैं, जिससे हम ये शो कर रहे हैं कि ये क्या है, इनफाइनाइट एपी है। यहाँ पे क्या हमने देखिए डैश नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये एपी क्या है, यहाँ पे एंड हो गई है। तो हम कहेंगे कि इस एपी में क्या है स्टूडेंट्स 5 टर्म्स है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1.5, और अगर इसका हम डी देखें तो डी क्या होगा स्टूडेंट 0.5, क्योंकि 1.5 प्लस 0.5 2, 2 प्लस 0.5 2.5 एंड 2.5 प्लस 0.5 3, और सिमिलरली आगे।
अब इसमें हम देखें तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट है। पर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स 200, और इसका डी क्या है स्टूडेंट्स -10, क्योंकि 200 - 10 190, 190 - 10 180, एंड 180 - 10 इक्वल्स टू 170। तो स्टूडेंट्स अपने चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कॉमन डिफरेंस। अभी हमने बताया आपको कॉमन डिफरेंस होता क्या है, पर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं, कि अगर हमें कोई एपी गिवन है तो हम वहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या लिखा है, एक जनरल मैंने एपी लेट करी है, इसकी फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2, A3 डेट डैश, उसमें आपकी कोई AN टर्म्स तक जा रही है। तो वहां पे हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि जो हमारा D दैट इज कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल टू होगा AK+1 माइनस AK, वेयर AK+1 is the K+1th term of the AP and AK is the kth term of the AP। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टूडेंट्स पढ़े तो हम D इक्वल्स टू कह सकते हैं आपका A2 - A1। अगर हमारा K 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा A1, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और इक्वल टू हम इसे स्टूडेंट्स A3 - A2 भी कह सकते हैं, A4 - A3 भी कह सकते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में बताया था कि हम क्या करते हैं, फिक्स नंबर ऐड करते हैं। तो D को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपकी बाद वाली टर्म होती है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके पहले वाली टर्म। हमेशा ध्यान रखिएगा A1 - A2 नहीं होता है, यहाँ पे आपका A2 - A1 होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D। D हमने आपको बताया था आपकी AP का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज Which of the following list of numbers form an AP। यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, हमें 3 लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, ठीक है। हमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन से स्टूडेंट्स क्या है आपकी AP हैं, ठीक है। इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, अगर उनमें से कोई AP है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस दैट इज D फाइंड आउट करना है, और एंड ऑल्सो राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आपको उसकी क्या है अगली 3 टर्म्स ही फाइंड आउट करनी है अगर वो AP है। तो हमने सबसे पहले अपना पार्ट लिया, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 5, फिर 5 + √11, फिर 5 + 2√11, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें पता है हमारा A1 क्या हो गया 5, A2 क्या हो गया 5 + √11, और A3 क्या है आपका स्टूडेंट्स 5 + 2√11, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें पता है D क्या होता है हमारा A2 - A1, ठीक है। तो हम A2 - A1 करेंगे दैट इज 5 + √11 - 5, ठीक है। आपका 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या है आपका √11। सिमिलरली हमें पता है कि D पर हमारा क्या होता है A3 - A2 भी होता है स्टूडेंट्स। तो हम A3 - A2 भी फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होगा 5 + 2√11। जब इसे माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स क्या स्टूडेंट आपकी प्लस की हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी माइनस की, -5 - √11। यहाँ से स्टूडेंट्स अगेन 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√11 में से जब हम √11 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये भी क्या आएगा आपका 11। अब क्योंकि आपका A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 है, या हम कहें कि आपका D जो है या जो नंबर ऐड हो रहा है सब्सिक्वेंट टर्म्स में वो क्या है सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है स्टूडेंट्स एक AP है, ठीक है। हमारा पहला पार्ट कि क्या ये AP है वो आपका फुलफिल हो गया है। अब सेकंड पार्ट है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका D क्या है √11, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे अपनी फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। हम पे A1 है, A2 है, A3 है। हमारा A4 क्या होगा स्टूडेंट्स, A4 इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स हमारा A3 + D। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हर टर्म में क्या ऐड होता है, तो हम A3 + D करेंगे दैट इज 5 + 2√11 + √11 which is equals to 5 + 3√11, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम अपनी फिफ्थ टर्म A5 क्या होगा A4 + D which is equals to 5 + 3√11 + √11 which is equals to 5 + 4√11, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें 3 टर्म फाइंड करनी है। लास्ट टर्म A6 क्या हो जाएगा हमारा A5 + D, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 5 + 5√11, ठीक है। तो हमसे 3 चीजें पूछी गई थी, सबसे पहले क्या ये AP है। अब जब हमने प्रूव कर दिया दैट यस इट इज एन AP, तो हम अपना कॉमन डिफरेंस बताएंगे जो हमारा √11 आया, और फिर हम अपनी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं उन्हें भी फाइंड आउट करेंगे। बाय नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स √18, √50 एंड √98, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए ये रूट में क्या है प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये AP है या नहीं है। हम डायरेक्ट यहीं पे इन्हें देख के नहीं कह सकते कि ये हमारी AP है या नहीं है, ठीक है। तो √18 को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या करा 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे,
2 से डिवाइड करा 9, फिर 3 से करा 3, फिर आपका 3 से करा 1, इसका पेयर हो जाएगा। तो रूट 18 को हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, 3√2। ठीक है, अब हम 50 का फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो 50 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2, ये आपका 25, फिर 5, फिर 5, ये 1। तो आपका जो रूट 50 है स्टूडेंट्स उसे हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है, सिमिलरली जो आपका रूट 98 है स्टूडेंट्स वो होता है 49 इंटू 2, 49 का रूट होता है 7 और वो आपका हो जाएगा 7√2। अब हमारी फर्स्ट टर्म है 3√2, सेकेंड टर्म है 5√2 और थर्ड टर्म है 7√2। अब हम अगेन अपना a2 माइनस a1 अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 5√2 माइनस 3√2। इसको जब स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 क्या होगा 2, तो ये आएगा आपका 2√2। ठीक है, सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे a3 माइनस a2, ये क्या होगा 7√2 माइनस 5√2, 7 माइनस 5 अगेन 2, तो ये भी क्या होगा 2√2। अब क्योंकि आपका a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 आया है तो हम कहेंगे यस इट इज एन AP। ये जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं ये भी क्या है आपका AP है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कॉमन डिफरेंस दैट इज D क्या है 2√2। ठीक है, जो हमारे पहले दो पार्ट थे टू डिसाइड वेदर इट इज एन AP और नॉट, तो वो हमारा सॉल्व हो गया, यस इट इज एन AP। फिर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, वो हमने बता दिया कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स 2√2 आया है। अब हमें फाइंड करनी है नेक्स्ट थ्री टर्म्स। नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए a4 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स a3 प्लस d विच इज इक्वल्स टू 7√2 प्लस 2√2 इक्वल्स टू 9√2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। जब इसे आप होल में अंडर रूट में लिखेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 2 162। तो ये आपकी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई है अंडर रूट 162। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा, ना ही आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे। सिमिलरली a5 स्टूडेंट्स क्या होगा आपका a4 प्लस d विच इज इक्वल्स टू 9√2 प्लस 2√2 विच इज इक्वल्स टू 11√2 विच इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121, 121 2 242। और लास्ट टर्म हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स a6 equals to a5 plus d which is equals to 11√2 plus 2√2 that is equals to 13√2 और equals to 13 का स्क्वायर 169, 169 2 338। तो हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स है स्टूडेंट्स 9√2, 11√2 एंड 13√2 और वी कैन ऑल्सो राइट देम एज √162, √242 एंड √338। Our last example और लास्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स 13/2, 35/6, 13/3। जो हमारी पहली दो सीरीज थी वो हमारी AP थी। अब हम लास्ट वाली को भी पहले दो की तरह चेक करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 35/6 माइनस 13/2। इसका स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6, यहाँ पे आपका 35 एज इट इज। ठीक है, ये आपका 2 3 13 3 39, तो ये आपका सॉल्व होकर क्या आएगा -4/6 और इक्वल्स टू -2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाइंड आउट करते हैं a3 माइनस a2 विच इज इक्वल्स टू 13/3 माइनस 35/6। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लिया, 6 आएगा, 3 2 तो 13 2 26 माइनस 35। स्टूडेंट्स जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका माइनस का 9/6 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है आपका a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो हम क्या कहेंगे दैट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट अ AP। और अब क्योंकि ये AP ही नहीं है तो हमारा आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम फाइंड आउट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां गिवन है इफ दे फॉर्म एन AP देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। पर क्योंकि ये क्या है हमारी AP ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 है, तो हम इसे आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ 3k minus 2, 4k minus 6 and k plus 2 are three consecutive terms of AP। ये तीन क्या है हमें आपकी AP की तीन टर्म्स गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये आपका जो है CBSE 2020 में आया हुआ है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ जाता है आजकल जनरली पूछा जाता है ये आपका। इसमें क्या है अब ये हमें तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हैं, अब हमें पता है कि ये क्या है AP में है, सो वी कैन से दैट अगर हम इसे A1 A2 और A3 माने तो हमें पता है कि A3 माइनस A2
इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने इसे a1 माना, इसे a2 माना, इसे अपना a3 माना। हमें क्योंकि गिवन है कि हमारी टर्म्स क्या है, AP में हमें गिवन है, तो हम ये रिलेशन क्या यूज कर सकते हैं। अब हम सब्सिट्यूट क्या करेंगे, बस अपनी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a3 क्या है स्टूडेंट्स हमारा k+2, a2 क्या है हमारा 4k माइनस 6। अब जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो 4k हमारा नेगेटिव हो जाएगा और k स्टूडेंट्स आपका प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा a2 माइनस a1, a2 हमारा है 4k माइनस 6 और a1 है स्टूडेंट्स 3k माइनस 2। अगेन यहाँ पे जब आपका माइनस साइन अंदर जाएगा तो आपका 3k जो है नेगेटिव का हो जाएगा और 2 स्टूडेंट्स आपका प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 6 8, k माइनस 4k इज इक्वल्स टू 3k। यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। 4k माइनस 3k स्टूडेंट्स हो जाएगा k एंड माइनस 6 + 2 -4। अब इस 4 को स्टूडेंट्स इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 3k को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 + 4 इक्वल्स टू k + 3k और वी कैन राइट इट एज 4k इक्वल्स टू 12 और k इक्वल्स टू 3, 12/4 विच इज इक्वल्स टू 3। तो हमें क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, k इज इक्वल्स टू 3। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, अब आप अपनी k की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए। पहली टर्म क्या है 3k माइनस 2, 3 3 इज 9, 9 माइनस 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 7। फर्स्ट टर्म आपकी हो गई 7। फिर है आपका 4k माइनस 6, तो ये क्या होगा आपका 4 3 इज 12, 12 माइनस 6 क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 6। थर्ड टर्म है आपकी k+2, k+2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये टर्म्स क्या आ रही है 7 6 5, और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है सेम है तो ये क्या है AP में होंगे। तो इसका मतलब जो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करी है वो आपकी करेक्ट है। स्टूडेंट्स अब हम आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन आपको पता ही है, CBSE ने आपके नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या है, 3 आपकी सिचुएशंस गिवन है। सो स्टूडेंट्स हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन की पहली जो हमें सिचुएशन गिवन थी वो ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1200 स्टूडेंट्स व्हेन दे लीव द ग्राउंड इन बैचेस ऑफ 60। इसका मतलब क्या है कि आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, ग्राउंड में 1200 स्टूडेंट्स की है और वो 60 के बैचेस में लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आपके स्टार्टिंग में यहाँ हम कहें आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1200, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ग्राउंड में वो कितने हैं 1200। फिर क्या है आपके 60 के बैचेस में वो लीव कर रहे हैं, तो हम सेकंड टर्म कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम इसमें 60 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब हमारे कितने बच्चे रह जाएंगे 1140। यहाँ पे गिवन है लेफ्ट इन द स्कूल ग्राउंड, तो इसलिए हमारे 60 बच्चे जब चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 1140। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट्स उसके बाद भी हमारे 60 बच्चे जाएंगे, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे 1080। इसके बाद हम और भी टर्म निकालें तो वो भी किसी इस तरीके से आएंगी। अब ये क्या है, हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन हो गया है 1200, 1140, 1080, 1020। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि क्या है, हर टर्म में आपका सेम नंबर जो है आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, दैट इज जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन सिचुएशन हमें गिवन है ये क्या है आपकी, ये AP है। यस इट इज एन AP। अब अपनी जो स्टूडेंट सेकंड सिचुएशन है उसको चेक करते हैं कि वो आपकी AP है या नहीं है। Our next situation is the number of viruses in a certain lab after every second when they double in each second। तो सबसे पहले हमने लेट करा कि हमारे जो वायरसेस हमारे प्रेजेंट थे स्टार्टिंग में वो हमने लेट करे कि हमारे वायरसेस कितने हैं X है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हर सेकंड में हमारे वायरस क्या हो रहे हैं डबल हो रहे हैं, तो एक सेकंड बाद हमारे नंबर ऑफ वायरसेस कितने हो जाएंगे डबल का मतलब इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2x। ठीक है, अब आफ्टर 2 सेकंड हमारे वायरसेस कितने हो जाएंगे लैब में, इसका डबल दैट इज 2x × 2, वो क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 4x। सिमिलरली आपका 3 सेकंड बाद कितने हो जाएंगे वो 4x के डबल हो जाएंगे, तो वो क्या आएगा आपका 8x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप चेक करेंगे जब आप 2x माइनस x करते हैं तो क्या आता है x आता है, जब आपने 4x माइनस 2x करा तो क्या आया आपका 2x आया, जब 8x माइनस 4x करा तो यहाँ पे क्या आया आपका 4x आया।
अब जो आपका डिफरेंस है कंज्यूमेटिव टर्म्स का वो क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स नहीं है, सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब आपका डी ही क्या है अलग अलग आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि नो इट इज नॉट एन एपी। तो ये जो हमें गिवन सिचुएशन है ये आपका स्टूडेंट्स एपी नहीं है। So the last situation is the natural numbers between 10 and 300 which when divided by 8 leave a remainder 3। मतलब 10 और 300 के बीच में ऐसे नंबर्स जिन्हें हम 8 से डिवाइड करें तो वो क्या आपका 3 रिमाइंडर लीव करें। तो इसमें हमारा स्टूडेंट सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 11। जब आप 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे आपका क्या 3 रिमाइंडर बचेगा और ये क्या आपका 10 से बड़ा है। इसी तरीके से आपका इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 19, क्योंकि जब आप 19 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है 16 + 3। तो आपका यहाँ पे भी क्या बचेगा रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। फिर नेक्स्ट नंबर इसी तरीके से आपका हो जाएगा 27। ये भी क्या होता है आपका 24 + 3। तो इसको भी जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आपका रिमाइंडर शो करेगा 3 शो करेगा। नेक्स्ट नंबर भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका 35। ठीक है, तो ये कोई आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट हो गई है। अब हम अगेन अपना a2 - a1 19 - 11 करें स्टूडेंट्स क्या आएगा 8। 27 - 19 करेंगे स्टूडेंट्स तो वो भी क्या आएगा आपका 8 आएगा। फिर हम 35 - 27 करेंगे तो वो भी क्या आएगा 8। अब यहाँ पे जो है आपका डी हर केस में क्या है स्टूडेंट सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं दैट गिवन सिचुएशन इज एन एपी। यस इट इज एन एपी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें चेक करना है कि हमारी तीनों सिचुएशन में से कितनी हमारी एपी है। तो जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी और थर्ड सिचुएशन थी वो एपी है और सेकंड सिचुएशन आपकी एपी नहीं है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस केस बेस्ड क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी दिस। हमें एक एपी दी हुई है, हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमें पता है कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है a2 - a1। आप a3 - a2 करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। a2 क्या है हमारा -1/2, a1 माइनस है, ये माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे -1 प्लस यहाँ पे आपका 1 है 3 2 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी इज 5/2। सो स्टूडेंट्स यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पे हमने केस बेस का आपका एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाया है। इस तरीके के और क्वेश्चंस के लिए आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं, जिसको ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा स्टूडेंट्स। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल।